दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, जी हां, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सहयोगी, यूपी में सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा है, लोकसभा में भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो बिहार चुनाव में एनडीए को छोड़कर 153 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं और बिहार में वो एनडीए के साथ नहीं होंगे। खबरें तो यहां तक आ रही है कि वो एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। उस गठबंधन में वो तेज प्रताप यादव की पार्टी से समझौता करने की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि वो ओवैसी की पार्टी से भी गठबंधन कर ले। लोग मीडिया में तो यहां तक चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी उनकी बात चल रही है। अब वैसे तो ओम प्रकाश राजभर का बिहार में कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में वो बिहार में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके समाज का, उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में भी आए। इसके लिए लगातार 2 सालों से मेहनत कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बड़ी आलोचना की। क्या हाल में जब उपचुनाव था तो जायसवाल जी बोले कि मदद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। और हम लोगों ने जाके वहां चुनाव प्रचार किया और उपचुनाव में एनडीए की विजय हो गई। उस वक्त बोला गया था कि गठबंधन किया जाएगा, लेकिन हर दौर की बातचीत चली हो, लेकिन एनडीए में राजभर की पार्टी को एक सीट नहीं मिला। जो सूचना आ रही है वो 101 सीटें करीब आरजेड 101 सीटें जेडीयू नीतीश की पार्टी लड़ रही है, 102 के आसपास बीजेपी लड़ रही है, 26-27 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और 6 सीटें मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला। अब ऐलान कर दिया है उन्होंने। वो दावा कर रहे हैं कि जिन बिरादरियों के वो नेता हैं, जैसे राजभर की बात कर रहे हैं और तमाम छोटी जातियों के, कि बिहार की कई विधानसभा में इन जातियों के वोटर 20,000 से लेकर 60,000 तक हैं। मैं राजभर जी के दावे की पड़ताल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक काम किया, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि मैं आंकड़ों पर ज्यादा विश्वास करता हूं। तो मैंने 2020 का विधानसभा चुनाव खंगाला। आप ताज्जुब कर जाएंगे कि वहां 12 सीटें ऐसी थी जिसमें मार्जिन 10 वोटों से लेकर 1,000 वोटों के भीतर था। मतलब 10 सीटों के अंतर से जेडीयू चुनाव जीत गया, कहीं 100 सीटों के अंतर से महागठबंधन चुनाव जीत गया। तो 12 सीटें तो ये हैं जहां पर कांटे का मुकाबला था, और लगभग 20 सीटें ऐसी थी जहां पे हार जीत का मार्जिन 1,000 से 2,000 के बीच में था। तो ऐसे में अगर एक तीसरा गठबंधन अस्तित्व में आता है जिसमें तेज प्रताप की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी एक साथ आ जाती है, तो इसमें मुश्किलें ज्यादा जो है मुझे बढ़ती दिख रही हैं, वो जेडीयू की बढ़ती दिख रही है, बीजेपी की बढ़ती दिख रही है, लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ती दिख रही है। क्योंकि महागठबंधन का वोटर तो महागठबंधन के पक्ष में ही वोट करेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़े और अति पिछड़ों के एक पूर्वांचल में एक बड़े नेता माने जाते हैं, और पूर्वांचल जो सटे हुए बिहार की सीटें हैं, मैंने इसलिए क्यों डाटा आपको बताया, भाई 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है गठबंधन हो जाए तेज प्रताप के साथ और ओवैसी के साथ, तो भी कम से कम 30-40 सीटों पर लड़े। ये वोट किसका काटेंगे? जिन्होंने बिहार के जानकारों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये वोट तो काटेंगे एनडीए का ही। तो क्या अमित शाह के मित्र राजभर बिहार में अकेले चुनाव लड़कर, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी की को फायदा हो सकता है और नीतीश की
मुश्किल बढ़ सकती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव अब आज से नामांकन शुरू होने वाला है। 2 चरणों में चुनाव है, 6 नवंबर, 11 नवंबर को, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और ये भी खबरें हैं सोशल मीडिया में, उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इससे जिस जाति के वो नेता माने जाते हैं, कुशवाहा समाज के लोग नाराज हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक भावनात्मक अपील की है और अपने समर्थकों से कहा कि आप लोग नाखुश होंगे, लेकिन समझिए। और एक डेवलपमेंट और हुआ है आज एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सहयोगी दल बैठते, मतलब जेडीयू का भी प्रतिनिधि रहता, बीजेपी का भी रहता, लोक जनशक्ति पार्टी का भी रहता, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी रहता और मांझी साहब की पार्टी का भी रहता। इस अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो ये जो गठबंधन बना है, पिछली बार क्या हुआ था कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ा था, उसने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन उनकी वजह से जेडीयू को सीधे सीधे 15 सीटों का नुकसान हुआ था और बीजेपी को कुछ सीटों पे हुआ था। वोट बैंक की बात करें, अगर मैं 2020 का वोट बैंक की बात करूं तो 2020 में एनडीए के पास 37% वोट था, 37% ही वोट महागठबंधन के पास था, लेकिन सीटों में 10 सीटें कम जीती थी महागठबंधन ने। और महागठबंधन के एक और साथी थे, वैसे ओवैसी का भी जिक्र करना पड़ेगा कि ओवैसी के 6 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन वो बाद में सबके सब आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो बिहार में एक सीमांचल एरिया माना जाता है, ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है। और जहां सीटों की मार्जिन, हार जीत का फैसला, बताइए 1 दर्जन सीटों पे, और फासला कितना था महागठबंधन और इंडिया का एनडीए में 10 सीटों का, और 1 दर्जन सीटों पर हार जीत की मार्जिन 10 वोट से लेकर 1000 के वोट थी। और ऐसे में अब एक नया दल आ जा रहा है। इस चुनाव में 2 नए दल आ गए, एक तो तेज प्रताप की पार्टी भी आ गई और दूसरा जो है ओम प्रकाश राजभर अलग से लड़ेंगे, अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो बिहार का चुनाव अब फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, तस्वीर बिहार चुनाव की तब साफ होगी जब दोनों चरणों के नामांकन की अंतिम तिथि खत्म हो जाएगी और नाम वापस हो जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी की क्या स्थिति है। ये बड़ा ही रोचक चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आंकड़ों में देखें तो 37% वोट मैंने बताया पिछली बार महागठबंधन के पास थे, 37% के वोट जो है लगभग वो एनडीए के पास भी थे। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो अलग चुनाव लड़ी थी, वो 5% के करीब वोट ले गई थी। ओवैसी जी की पार्टी भी अलग लड़ी थी, वो भी 3-4% वोट ले गई थी। तो कागज पे तो आपको दिखाई देगा कि अब जो है, अब चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ आ गई है, तो आपके सोचेंगे 5-6% का वोट बढ़ गया। लेकिन पिछली बार अगर मैं सही हूं तो एक निषाद समाज के बड़े नेता थे, उनकी पार्टी ने 4 विधायक जीते थे, जिसमें से 3 भाजपा में शामिल हो गए थे। वो इस बार महागठबंधन के साथ है और ओवैसी ने अभी तक पत्ते खोले नहीं है। ओवैसी को, अगर महागठबंधन में ओवैसी शामिल हो जाते हैं तो ओवैसी ने जो 3-4% वोट शेयर का नुकसान पहुंचाया था आरजेडी और कांग्रेस अलायंस को, वो इस बार कम हो जाएगा। तेज प्रताप भी अलग तरीके से लड़ रहे हैं, वो कितना वोट खींचते हैं। और एक जो थर्ड फैक्टर अब आ गया है, जिसका जिक्र करना मैं अभी तक भूल गया था, इसलिए माफी चाहूंगा, वो जन स्वराज का।
अब जन स्वराज किसका वोट काटेगी? तो जन स्वराज पार्टी को अब देखिए तो ज्यादातर उसमें सवर्ण बिरादरी के लोग ज्यादा उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसने कितनी पैठ बनाई है। जन स्वराज अगर 5-6%, 7% वोट लेके चली गई तो किस दल को फायदा? अगर उसने एनडीए का वोट काटा तब तो ये मान के चलिए कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन 150 के पार होगा। जो परिस्थितियां मैं बता रहा हूं, नहीं बड़ा ही 52 सीटों में, सोचिए 243 में 52 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन 10 वोट से लेकर 10,000 तक था। तो अब उसमें एक बड़ा दल एंट्री कर गया है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया था, जन स्वराज। तेज प्रताप भी इंटर कर गए हैं, वो भी एक नया दल लेके आ गए हैं। अब राजभर जी आ गए हैं। तो भले आप दिखाते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव एनडीए के लिए अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जन स्वराज में पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर विधानसभा में 2-2 बार गए हैं। उनकी पार्टी कितना वोट पाती है, क्योंकि अभी तक भीड़ के बारे में तो कोई भी कह सकता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि कई रैलियां उत्तर प्रदेश में हमने कवर की, खुद भी कवर किए, भीड़ बहुत आई, लेकिन जब वोट की गिनती हुई तो भीड़ का कहीं असर दिखा नहीं। इसलिए फिलहाल बिहार में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, और ओम प्रकाश राजभर को आप हल्के में मत लीजिएगा। मुझे 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव अच्छी तरह से याद आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में थे, तो माफ कीजिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में, और वो अलग होकर चुनाव लड़ गए थे 2019 में। थे भाजपा सरकार के साथ, लेकिन उन्होंने लोकसभा में प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। उसमें जो है उस वक्त ओम प्रकाश राजभर की वजह से विपक्ष के वोट कटे थे। कई सीटें ऐसी थी जहां पे उन्होंने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जिससे कि तब के सपा बसपा गठबंधन को नुकसान हो गया था। लेकिन ये स्थिति ओम प्रकाश राजभर की बिहार में नहीं है। वो वोट किसका काटेंगे? वो काटेंगे एनडीए अलायंस का। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बिहार पे आपको कोशिश करूंगा कि रोज कम से कम 1 या 2 स्टोरी जो तथ्यों पर आधारित हो वो अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। देखिए 52 सीटें मैंने बताया था ना, 52 सीटें थी जिसमें हार जीत का मार्जिन 10 वोट से लेकर 10,000 तक था। इसमें 26 महागठबंधन के पक्ष में गई थी और 24 जो है जेडीयू ने जीता था, और 2 निर्दलीय जीते थे। जो कम वोटों वाली 1 दर्जन सीटें थी उनका मैं बता रहा हूं कि नालंदा जिला की हिल्सा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार मात्र 12 वोट से जीता था। सोचिए 12 वोट से जीता था। शेखपुरा की बरबीघा सीट पर 133 सीटों का अंतर रहा। रामगढ़ में आरजेडी ने 189 वोटों से जीत कर दी थी। भोरे आरक्षित सीट पर जेडीयू को 462 वोटों से जीत मिली थी। डेहरी आंसोन में आरजेडी को 446 वोटों से, व छाबड़ा में भाजपा को 484 वोटों से, और चकाई सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार 581 वोटों से जीता था। तो ऐसे में ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस चुनाव में परिणाम कौन जीतेगा? एनडीए जीतेगा कि महागठबंधन जीतेगा? ये निर्भर करता है कि पहली बात की जन स्वराज को कितने वोट मिलते हैं, वो किसका वोट काट रही है। देखिए कोई भी वैसे जो बातचीत से समझ में आ रहा है कि जन स्वराज के प्रति सवर्ण मतदाताओं का झुकाव ज्यादा है, और माना जाता है कि सवर्ण मतदाता मूलतः एनडीए के वोटर होते हैं। और लोग ये बताते हैं कि बिहार में शहरी क्षेत्रों में करीबन 47 से 50 सीटें हैं। उन सीटों पर ज्यादातर बीजेपी लड़ती है और बीजेपी जीतती रही है।
तो वहां पे अगर जनसुराज ने वोट काटा और बीजेपी को 10-15 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ओम प्रकाश राजभर ने कुछ काम कर दिया, तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। हाँ, एनडीए को एक फायदा दिला सकते हैं तेज प्रताप यादव, वो अलग लड़ रहे हैं। वो यादव बिरादरी का कितना वोट महागठबंधन से काटते हैं, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते तेज प्रताप यादव को। और ओवैसी कितना खेल बिगाड़ते हैं, ओवैसी की वजह से कितनी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। ये चुनाव बड़े कांटे का है, जनता का फैसला तो 14 नवंबर को आएगा, लेकिन हम आपको रोज अपडेट करते रहेंगे। आज से हमने स्पेशल सीरीज शुरू की है, तो देखते रहिए खबर दस्तक। खबरें अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए, कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जवाब दीजिए। मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।